Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet S. So let's continue with that. So for today, the first idiom is straw in wind. स्ट्रॉ इन विंड से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि हमें आने वाली चीज़ों का पता चल जाए, हम प्रिडिक्ट कर सकें कुछ कुछ चीज़ों को. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉ इन विंड. तो हम बोल सकते हैं इसको क्या, टू गेट एन इंडिकेशन of what might happen. ठीक है, तो अगर हमें इंडिकेशन मिल जाए कि क्या हो सकता है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम क्या, हम उसको बोल सकते हैं straw in wind. So in order to frame its sentence हम बोल सकते हैं क्या, we can say that the increase in website, is it visible? I hope it is visible. Okay, the increase in website traffic is straw in wind suggesting our new marketing strategy is working. ठीक है, तो जब हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी तो वी गॉट टू नो अबाउट दिस क्योंकि देयर वाज इंक्रीज इन वेबसाइट ट्रैफिकिंग. ओके, नॉट ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक. ठीक है, so this was the first idiom which means straw in wind. Moving on to the next idiom, we have the second one, strike in bargain. स्ट्राइक इन बार्गेन का मतलब होता है टू नेगोशिएट. और नेगोशिएट आप कहाँ पर कर सकते हो, इन डील्स. ठीक है, तो जब आप नेगोशिएट कर रहे हो डील्स के अंदर, सो दैट विल बी रेफर्ड टू एज स्ट्राइक इन बार्गेन. सो in order to frame its sentence we can say that she is a good negotiator and always, okay, here it should be strike a bargain. In most of the books it is written in, but it should be strike a bargain. ठीक है, so she is a good negotiator and always strikes a bargain, hence we should hire her. ठीक है, तो अच्छी डील्स लेकर आएगी तो कंपनी को लगा कि बड़ा फायदा हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट हायर हर. ठीक है, या तो आप ये फ्रेम कर सकते हो या फिर अनदर सेंटेंस जो आप फ्रेम कर सकते हो. In order to frame it another sentence, we can say that after weeks of negotiation, they finally struck a bargain. किसके साथ, सप्लायर के साथ, विद द सप्लायर. जब तक सप्लायर्स नहीं होंगे विद द सप्लायर, जब तक सप्लायर नहीं होंगे तब तक कंपनी भी काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से. तो वी हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस
And you should keep this idiom in mind because here the word bargain is coming, and this word is quite related to purchases. और क्योंकि परचेजेस से रिलेटेड होता है तो जब भी आप जाते हो तो खरीदने के लिए जो अमाउंट बोला जाता है वो देने से पहले यू टेंड टू बार्गेन, कितने का लगा लो, इतने का लगा लो, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। तो बस उसी से आपको ये याद रखना है। ऑल्सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस idiom is important which says strike a bargain. Now we are moving on to the third idiom which says strike while iron is hot. बहुत ही जाना माना सा, सुना सुना सा लग रहा होगा इडियम, जो कहता है क्या, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। टू स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट का मतलब होता है कि आप सही समय पर काम कर लो। ठीक है, गर्म लोहे पर ही हथौड़ा मारने से लोहे की जो पोजीशन होती है वो चेंज कर जाती है। ठीक है, तो इट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। तो स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट का मतलब होता है टू एक्ट एट द राइट टाइम। सही समय पर जब आप काम करोगे तो दैट विल बी नोन एज स्ट्राइकिंग व्हाइल आयरन इज हॉट। तो वी कैन से दैट we should strike while iron is hot and seal the deal before they change their minds। इससे पहले कोई अपना दिमाग बदले, अपना माइंड बदले, अपना मन बदले, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम गरम लोहे पर हथौड़ा मार करके वी आर जस्ट क्रैकिंग आवर डील। ऐसी कोई कंपनी है जो किसी सप्लायर के साथ या किसी दूसरी कंपनी के साथ डील क्रैक करने के लिए या सील करने के लिए आई है, तो वो ऐसा बोल रही है। ठीक है, तो iron is hot. Now moving on to the fourth idiom for today, which says struck a chill to heart। मतलब सीने में एक बहुत तेज प्रकार की चुभन अगर महसूस होती है, और ये महसूस कब होगा, जब आपको गूज़बम्स आ रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, और फियर फील हो रहे होंगे आप, और फियर फील हो रहा होगा आपको, तो देन देयर विल बी स्टक चिल टू हार्ट, जिसको हम कह सकते हैं क्या, अराउज फियर। ठीक है, तो वी कैन से दैट द न्यूज ऑफ sudden accident struck a chill to heart for the family। फैमिली के साथ हुआ ना, अगर आप भी सोचो सडन एक्सीडेंट, अगर अचानक से एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो पूरी फैमिली जो है वो एकदम से घबरा जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि अगर आपको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ मिली है, अब खतरनाक न्यूज़ कौन सी हो सकती है, एक्सीडेंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, तो एक्सीडेंट की न्यूज़ अगर आपको मिली है तो वी आर सेइंग दैट द न्यूज़ ऑफ सडन accident stuck a chill to heart of the family of the family of the family के साथ ये सब हुआ, तो इस वजह से वी आर सेइंग ऑफ द फैमिली। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे अगर आप किसी भूतिया जगह से पास कर रहे हो, कोई भी डरावनी सी जगह या फिर कोई पुरानी हवेली, भूत की हवेली, तो अगर आप उससे पास कर रहे हो तो देयर आर आयरी साउंड्स दैट अपीयर। आयरी आप ऐसे लिखोगे, आयरी साउंड्स मतलब इनको बोलते हैं थोड़ी सैड साउंड्स या फिर डार्क में आने वाली साउंड्स जो होती हैं, ग्राउलिंग साउंड्स, हाउलिंग साउंड्स, वो सब साउंड्स जो आती हैं, तो दोज आर नोन एज आयरी साउंड्स। तो उनसे रिलेटेड भी आप जो है सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। नाउ we are moving on to the fifth idiom for today, which says
struck several bad patches का मतलब होता है had many professional difficulties। अगर आपको प्रोफेशनली बहुत सारी कह सकते हैं डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कौन सा इडियम यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग सेवरल बैड पैचेस। अब बैड पैचेस कहाँ पर लगाए जाते हैं? आजकल तो इट इज अ ट्रेंड कि आपने पैच लगा लिया इन योर पैंट्स, यू हैव दिस इज नॉट अ पैंट अगेन, this was your pant and here there are so many colorful patches, like here it is a patch, here it is a patch, so many colorful patches are there which becomes a trend, though it actually makes you give a clownic look, but still so many people do follow this, so उसी से related आपने जो है पैचेस बना लिए। ठीक है, तो ये पैचेस आप कब लगाओगे? जब यहाँ से कुछ टीयर अप हो गया होगा, जब यहाँ से कुछ टीयर अप हुआ होगा, जब यहाँ से कुछ टीयर अप हुआ होगा। एंड गेटिंग टीयर अप का मतलब क्या है? आपके शर्ट से या फिर पैंट से समथिंग हैज बीन टेकन आउट, मतलब कुछ डिफिकल्टी रही होगी ना निकालने में, तो बस उसी से यू कैन रिलेट हैविंग मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, जिसको बोलते हैं क्या? स्ट्रक सेवरल bad patches. Now, in order to frame its sentence, we can say that the company has hit several bad patches this quarter, but they are working to recover them. ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो डिफिकल्टी आ गई है यू आर जस्ट सिटिंग बैक विद दैट डिफिकल्टी, नो, यू आर raising yourself and you are trying to fight, so that refers to as several bad patches. ठीक है, with this we are moving on forward to the next idiom which says अगले पे लिख लेते हैं, which says swan song। स्वैन सॉन्ग्स की एक अपनी अलग कहानी, अपनी अलग दास्तान है, बहुत लंबी सी स्टोरी है जहाँ से ये इडियम निकल के आता है। ठीक है, तो वी शैल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट अभी इसका इस इडियम का मीनिंग देख लेते हैं, जो कहता है क्या? लास्ट परफॉर्मेंस। अगर लास्ट परफॉर्मेंस की बात आती है तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी लास्ट परफॉर्मेंसेज आप देख चुके हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अभी श्री धर्मेंद्र जी की एक मूवी आने वाली है, आई गेस आ भी चुकी होगी, द नेम ऑफ द मूवी इज दिस, तो दैट कैन बी रेफर टू एज द स्वान सॉन्ग फॉर हिम। या फिर आपने श्रीदेवी की एक मूवी देखी होगी, दैट वाज मॉम, तो दैट वाज वी कैन से द स्वान सॉन्ग फॉर हर। ठीक है, तो ये तो मूवीज से रिलेटेड हो गया, बट अगर हम मूवीज से रिलेटेड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इनसे रिलेटेड यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। नाउ if we try to frame sentences on this idiom, we can say that the band's latest album was their swan song as they are breaking up after the tour। टूर के बाद तो ब्रेकअप हो रहा है। बहुत सारे बैंड ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है कि हमारे सामने सामने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूटी है। आई कैन रिमेम्बर नेम ऑफ अ सॉन्ग विच सेज वन डायरेक्शन, आई गेस द बैंड का नाम है, या तो ये बैंड का नाम है या फिर ये गाने का नाम है, जिसका जो बैंड है वो अभी हाल फिलहाल में ही टूटा है। हाल फिलहाल तो नहीं, खैर अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट इट जस्ट ब्रोक। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस
या फिर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द actresses swan song on the Broadway, कहीं पे भी लिख लो आप, कोई सी भी जगह पर, ब्रॉडवे was acclaimed performance। ठीक है, या तो आप वो सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेम कर दिए हैं, या फिर अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट यू कैन फ्रेम इज ऑन इक्कीस रिगार्डिंग श्री धर्मेंद्र जी, या फिर फॉर श्रीदेवी यू कैन फ्रेम, या फिर वन डायरेक्शन रिलेटेड एक बैंड है ये, इस बैंड से रिलेटेड आप फ्रेम कर सकते हो, या फिर दो, यही दोनों सेंटेंसेस में से यू कैन जस्ट फ्रेम वन। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says the seventh one, sweep under the carpet। कारपेट लिखा आ जाए या कारपेट की जगह आपको मिल जाए रग लिखा हुआ, तो घबरा मत जाना, दोनों का मीनिंग सेम है। आप सोचो यू आर ईटिंग समथिंग एंड आफ्टर ईटिंग यू आर जस्ट sneaking your plate inside the carpet or inside the table instead of throwing it away। तो what are you doing? You are just hiding the things instead of actually dealing with them। ठीक है, तो we can say that hiding what? Hiding the problem instead of dealing with it। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर कपल या तो हाइड कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ डीलिंग, या फिर दे या फिर कंपनी के अंदर बहुत सारे रेलेवेंट इश्यूज होते हैं विद इन द एम्प्लॉयज या फिर विद इन द कंपनी मेंबर्स ओनली, वो हो सकता है, तो किसी से भी रिलेटेड यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। और स्वीप अंडर द कारपेट को याद करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल बी सिटिंग ऑन द कारपेट, यू विल बी ईटिंग समथिंग, और ईट करने के बाद यू विल बी जस्ट स्नीकिंग द रैपर इनसाइड द रग और द कारपेट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। ठीक है, तो वैसे कर सकते हो। नाउ in order to frame its sentence we can say that the company tried to sweep the scandal under the carpet but it eventually came to light। came to light का मतलब होता है पब्लिकली नोन हो जाना, चीजें पता चल गई हैं, तो दैट रेफर्स टू इट इवेंचुअली केम टू लाइट, स्वीप द स्कैंडल अंडर द कारपेट। ठीक है, ये मैंने कंपनी के ऊपर बनाया है। आप बहुत फेमस पर्सनालिटीज जिनको बोलते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर यू कैन फ्रेम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंपनी आप पॉलिटिशियंस के ऊपर बनाना चाहते हो, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज एट्थ वन विच सेज स्वॉलन हेड। स्वॉलन हेड का मतलब होता है सर भारी है बहुत ज्यादा, स्वेलिंग आ रखी है तो भारी हो गया। भारी किस चीज से होता है, आपका जो सर होगा वो भारी किस चीज से होगा, अभिमान से। ठीक है, तो अभिमान कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी का भी हो वो टूट जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग है क्या, स्वॉलन हेड, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइड। वन शुड ऑलवेज स्टिक टू द ग्राउंड, जितना ज्यादा हो सके यू शुड रिमेन डाउन टू अर्थ इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग हाई बिकॉज इवेंचुअली यू आर नॉट अ बर्ड। ठीक है, after a certain period of time you will get old and you will come back to the earth, and if not coming back to the earth then you will be buried inside it obviously। so that is again the we can say the meat of you and the earth, so why not to just stay here down to earth। अब staying down to earth से related मुझे बहुत सारे लोग याद आ रहे हैं, namely there are few personalities that I can name as well, जैसे कि we have ये वो पर्सनालिटीज हैं जो आप लोगों ने देखी हुई हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों को पता है।
जैसे अरिजीत सिंह इज वन, वी हैव साई पल्लवी, then who else is there? Okay, another one I can name is Amir Khan is one, and then we have Anushka Sharma. ठीक है, all these personalities according to me are down to earth obviously, but वही है जो सोशल मीडिया पे देखा है, सिर्फ उसी से पता चला है. We cannot just go and have a meeting with them, but I have seen so many podcasts and I have heard about them from so many people. ठीक है, after that I have made a conclusion कि हाँ ये लोग होंगे. Obviously this list can be endless from above also and from below also, and we all should be not having a swollen head. Okay, so we can frame a sentence which says she's she has been walking with a swollen head. She has been walking with a swollen head ever since she has. Okay. Ever since she has won the award. ठीक है, जो बोलते हैं ना अभिमान, तो यहाँ पर लिख लो अभिमान. ये वो अभिमान है जो टूट के कभी भी चूर चूर हो सकता है, तो बस उसी अभिमान की बात कर रहे हैं. या तो आप ये सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, और अनदर सेंटेंस दैट यू कैन फ्रेम इज ओके. Okay. We can say that he's getting a bit of swollen head since he got promoted. प्रमोशन के बाद तो अच्छे अच्छों के हो जाते हैं, बट दीज आर फेमस पर्सनालिटीज, तो इनके ऊपर लिख लो डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ. And how many of you all know that Earth is a blue planet? ठीक है, Earth is also a blue planet. So down to earth. Okay, so we have framed a sentence on this. Now, bit of swollen head, and here also we can say swollen head. ठीक है, तो we should never have a swollen head. We should always remain down to earth. और आपका जो epitome है, that can be anyone. Your parents could be the one, or your family member, your brother, sister, sibling, anyone can be. इस लिस्ट में से अगर आप किसी को लेना चाहते हो तो you can take that personality as well, but instead of taking others you should take your personal epitomes. ठीक है, so we are moving on to the next idiom for today which says the ninth one, sweeping statement, जिसको बोलते हैं generalized statement. अभी हम बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं रिगार्डिंग कंपनीज, रिगार्डिंग पॉलिटिशियंस, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे पॉलिटिशियंस के बारे में हमने सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं वो सब पॉलिटिशियंस पर लागू होता है, नहीं. या हर कंपनी के ऊपर लागू होता है, नहीं. देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो चीज़ किसी के ऊपर ही लागू हो सकती है, हर किसी के ऊपर नहीं. तो वी शुड नॉट गिव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनीवन. ठीक है,
तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट he tends to give a sweeping statement about the entire group without considering their individual एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को कंसिडर किए बिना आप जो स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हो वो नहीं करना चाहिए। मतलब एंटायर ग्रुप के बारे में अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो दैट शुड नॉट बी डन। अगर सोचो आपकी फैमिली में से समवन इज अ वी कैन से ऑफ डिफरेंट नेचर, तो ज़रूरी नहीं है योर होल फैमिली विल बी ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचो, दे हैव देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड सर्कमस्टांसेस एंड दे हैव देयर इंडिविजुअल लाइफ्स, तो उसके बारे में वन शुड ऑलवेज कंसिडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द 10th one which says swim with tide। swim with tide का मतलब है agree with पॉपुलर ओपिनियन। ठीक है, जैसे तुम लोग कह रहे हो जिसमें प्रजा राजी है उसी में राजा राजे, तो वैसा सीन हो जाए। अगर एक तो यहाँ पर हो सकता है विद है तो यू आर अग्री, और अगर यहाँ पर बात आ जाती है अगेंस्ट की, तो अगेंस्ट में यू विल नॉट अग्री। ठीक है, अगर विद है तो आप अग्री कर रहे हो, और अगर अगेंस्ट है तो आप अग्री नहीं कर रहे हो। जैसे कि शी swam against the tide by choosing non-traditional career option। ठीक है, या तो ये कह सकते हो, या फिर अगर स्विम कराना है विद टाइड के साथ तो यू कैन से दैट instead of fighting the new policy, she swam with tide and adapted changes। ठीक है, तो हैबिचुअल बन जाते हो थोड़े टाइम के लिए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट आफ्टर सम टाइम यू जस्ट अडेप्ट टू द चेंजेस। तो बस उसी को बोल रहे हैं। एक बार तो अगेंस्ट था जबकि नॉन ट्रेडिशनल करियर को चूज किया, और एक बार विद टाइड करा दिया है, तो यहाँ पर था against the tide, it says against the tide, and here it is saying swam with the tide and adapt to changes। oh, adapt to changes। ठीक है, so with this we have come to an end of with alphabet S। so tomorrow we can start with alphabet T, and till then stay tuned and thank you।